बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 19.2 क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 5 है इसका। इसमें हमें इन्वर्स मालूम करना है। इस मैट्रिक्स से ही हमें दिया हुआ है और एडजॉइंट मेथड से हमें ये मालूम करना है। सबसे पहले इन्वर्स का फार्मूला लिख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ई। अब हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए हमारे पास यहाँ पे प्लस, ये माइनस और ये प्लस। मीन्स रो वन से हम फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और फिर डिटर्मिनेंट की साइन। अब फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स लिख लेंगे 1 2 -2 और 1। अब है -1 फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, इसके साथ माइनस की साइन आएगी, फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस की साइन आएगी और लास्ट 3 जो है उसके साथ भी प्लस की साइन आएगी। अब इसको छोड़कर, इस कॉलम को और इस रो को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स लिखेंगे 2 2 -2 और 1। अब है प्लस का 3। अब इस फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स लिखेंगे 2 1 -2 -2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 और ये सॉल्व होंगे AD मल्टीप्लाई होगा AD के साथ और माइनस BC के साथ मल्टीप्लाई होगा। ABCD एलिमेंट्स हैं हमारे पास। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ही आएगा माइनस फार्मूले का। 2 2 ज़ा 4 और माइनस का 4 आएगा और इस माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा -1 और अंदर आएगा हमारे पास 2 1 से 2 माइनस और ये माइनस मिलेगा तो प्लस हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस का 3 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4 आएगा माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा 2 1 से 2 1 ये प्लस होंगे तो 5 हो जाएगा -1 ये प्लस होंगे तो 6 हो जाएगा प्लस 3 4 में से 2 माइनस होगा तो माइनस का 2 5 1 ज़ा 5 प्लस माइनस माइनस 6 1 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6। अच्छा, ये 1 के साथ भी माइनस की साइन थी तो हम इसे यहाँ पे लिखेंगे -1 ब्रैकेट में। ये हमारे पास फार्मूले की माइनस की साइन है और ये 1 भी माइनस का है तो ये माइनस +1 हो जाएगा। यहाँ पर भी +1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ 6 आएगा लेकिन ये प्लस का 6 आएगा। अब 6 प्लस का 6 है और माइनस का 6 है, ये कैंसिल हो जाएंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ई हमारे पास आएगा 5। अब हम देखते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर इनवर्स ऑफ V एग्जिस्ट। अगर 0 होगा तो फिर एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा, लेकिन यहाँ पे 5 है 0 नहीं है तो ये एग्जिस्ट करेगा। अब हम इसके कोफैक्टर्स लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। अब E1 हमारे पास आएगा E11 इज इक्वल टू -1 और ये 1 1 इसकी पावर होती है 1 + 1 आएगा। इसका फार्मूला है हमारे पास AIJ। I रिप्रेजेंट करता है रो को और J कॉलम के लिए, -1 पावर है I + J और MIJ।
अब हम यहाँ पे ले रहे हैं E11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट। अब यहाँ से ये कॉलम और ये रो इसको हम छोड़कर बाकी एलिमेंट्स को लिखेंगे 1 2 माइनस का 2 और 1। ये हमारे पास आएगा -1 की पावर होगी 2 और इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 1 सा 1 माइनस फॉर्मूले का है 2 2 सा 4 और ये माइनस इसके साथ मिलेगा तो प्लस का 4 आ जाएगा। जब हमारे पास इवन नंबर हो तो -1 को -1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर है तो प्लस का 1 आएगा। और दूसरा रूल ये है कि अगर इवन नंबर हैं 2 4 6 8 हैं तो हमारे पास प्लस का 1 आएगा, और अगर ऑड नंबर हैं 3 5 7 9 हैं जिस तरह से, तो फिर हमारे पास -1 आएगा। अब ये मल्टीप्लाई होगा 1 + 4 5 इज इक्वल टू 5। E फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 1 + 2। अब देखें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये वाली रो और ये वाला कॉलम चला जाएगा। हमारे पास आ रहा है 2 2 -2 और 1 इज इक्वल टू माइनस का 1 इसकी पावर हो जाएगी 3 और 2 1 से 2 माइनस प्लस 2 2 से 4। अब ऑड नंबर है 3 तो माइनस का 1 आएगा, मल्टीप्लाई होगा 2 और 4 प्लस करेंगे 6 इज इक्वल टू माइनस का 6। अब है E13 -1 पावर 1 + 3। अब इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे 2 1 -2 -2। -1 की पावर होगी 4, 2 2 सा 4 माइनस का 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2 1 सा 2 इज इक्वल टू इवन नंबर है तो प्लस का 1 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 और माइनस का 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो माइनस का 2 ही आएगा। अब है E21 -1 पावर 2 + 1। अब ये 2 1 ये वाली रो और ये वाला कॉलम चला जाएगा -1 3 -2 1। -1 की पावर होगी 3, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 3 2 सा 6 इज इक्वल टू माइनस का 1 आएगा क्योंकि 3 ऑड नंबर है, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो प्लस का 5 आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो प्लस माइनस माइनस का 5। E22 है हमारे पास -1 पावर 2 + 2। अब ये है 2 2 ये वाली रो और ये वाला कॉलम, इसको छोड़कर 1 3 -2 1 लिखेंगे इज इक्वल टू -1 पावर होगी 4, 1 1 सा 1 माइनस माइनस प्लस 3 2 सा 6 इज इक्वल टू इवन नंबर है प्लस का 1 आएगा, मल्टीप्लाई होगा 6 और 1 7 7 1 सा 7। अब हमारे पास आएगा E23 इज इक्वल टू -1 2 + 3 ये है 2 3 ये वाली रो और ये वाला कॉलम चला जाएगा 1 -1 और -2 -2 इज इक्वल टू -1 की पावर होगी 5, 2 1 सा 2 माइनस का 2 आएगा, -2 1 सा 2 माइनस माइनस प्लस होंगे तो यहाँ पे माइनस की साइन ही आएगी, 2 1 सा
2। माइनस का 1 आएगा क्योंकि ऑड नंबर है 5, मल्टीप्लाई होगा 2 और 2 है, साइन माइनस की आएगी, नंबर प्लस हो जाएंगे 4, माइनस माइनस प्लस और 4 1 सा 4। अब है E31, माइनस का 1 पावर 3 प्लस 1, 3 1 ये है तो ये रो और ये कॉलम चला जाएगा, -1 3 और 1 2 इज इक्वल टू -1 की पावर होगी 4, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 और 3 1 के साथ होगा मल्टीप्लाई तो 3 ही आएगा, प्लस का 1 आएगा, मल्टीप्लाई होगा, दोनों को प्लस करेंगे, माइनस के साइन नंबर प्लस होंगे, 5 1 सा 5, माइनस का 5। अब है E32, -1 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 हमारे पास ये है, ये रो और ये वाला कॉलम चला गया, 1 3 2 2, -1 की पावर होगी 5, 2 1 सा 2, -2 3 सा 6, माइनस का 1 आएगा क्योंकि ऑड नंबर है, मल्टीप्लाई होगा, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 1 सा 4। E33 इज इक्वल टू -1 3 प्लस 3, ये कॉलम और ये रो छोड़कर 1 -1 2 1 इज इक्वल टू -1 पावर 6, 1 1 से 1 माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 1 से 2, 6 है तो प्लस का 1 आएगा, मल्टीप्लाई होगा 2 और 1 प्लस होगा तो 3, 3 1 से 3। अब इन सारे को फैक्टर्स को हम लिख लेंगे। इस तरह से लिखेंगे ADG adjoins as matrix of A is equal to, लिखेंगे फर्स्ट 1 1 हमारे पास आ रहा था 5, 1 2 आ रहा है माइनस का 6 और 1 3 आ रहा है माइनस का 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 -6 -2, ये फर्स्ट रो हमारे पास आ गई। अब सेकंड रो देखें, -5 7 -5 और 7 और ये था 4। अब यहाँ पे देखें -5 4 और 3, -5 4 और 3, ये हमारे पास आ गया इसका एडजॉइन। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये इक्वल होगा, रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देते हैं, तो 5 यहीं पर रहेगा, ये -5 ये कॉलम था, ये रो में लिख दिया हमने। अब ये -6 7 और 4 इस कॉलम को भी रो में कन्वर्ट कर दिया, -2 4 और 3 ये कॉलम भी रो में कन्वर्ट हो गया। अब हम लेंगे इसका इन्वर्स लेने के लिए हमारे पास फार्मूला है, वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें। -5 -6 7 4 -2 4 और 3 और डिवाइड होगा इसका, ये हमारे पास आ रहा था 5 के साथ डिवाइड होगा,
जिससे पहले हमने जितने भी किए थे उनमें हमारे पास 1 आ रहा था, तो सेम एलिमेंट ही हम लोग रखते थे। अब यहाँ पे 5 आ रहा है, तो इसको देखें इस तरह से करेंगे। अब हम इसे लिख सकते हैं, ये डिवाइड हो रहा है, हम इसे 1/5 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई होगा ये इस मैट्रिक्स के साथ, 5 -5 -5 -6 7 4 -2 4 और 3। इसी के सामने लिख लेते हैं। अब ये इस तरह से आएगा, 1 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 5, और ये 5 डिवाइड हो रहा है इसके साथ, तो यूँ आ जाएगा -5 के नीचे भी 5। इसी तरह से ये सारे ऐसे ही लिखेंगे 5 के साथ डिवाइड करके, -6/5 7/5, और यहाँ पर आएगा -2/5 4/5 और 3/5। सबके साथ 5 डिवाइड कर देंगे। अब कैलकुलेटर की हेल्प से कर लें। 5 के साथ डिवाइड होगा तो 5 कैंसिल, यहाँ पर फिर यहाँ पर, तो ये आएगा 1, यहाँ से हमारे पास आएगा -1 और यहाँ से भी -1। इनको कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें। 6 डिवाइड होगा 5 के साथ तो हमारे पास आएगा 1.2। 7 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ तो ये आएगा 1.4, और 4 डिवाइड होगा 5 से तो 0.8। इनके साथ माइनस के साइन है तो वो वैसे ही लगाते जाएंगे। 2 डिवाइड होगा 5 के साथ तो आएगा 0.4, और 4 डिवाइड हो रहा है 5 से तो 0.8, तो 3 डिवाइड हो रहा है 5 से और ये आएगा 0.6। तो ये डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा A इनवर्स का।